मार्को रूबियो ने बड़े वाज़ेह अंदाज से कहा, उसने कोई शक नहीं छोड़ा कि भारत के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो इस सदी के अमेरिका के लिए सबसे अहम ताल्लुकात। जो बड़ा बात करता है पोकर और ये और वो आर्ट ऑफ द डील और किताब और पता नहीं कितने प्रोग्राम्स किया है, ही पैनिक। उसने कहा यार ये तो हिंदुस्तान हमारे हाथ से जा रहा है, हो और उसको खूब गाली मिलने लगे उन लोगों के अमेरिका में जो 20-30 साल से ये रिलेशनशिप बना रहे हैं। उन्होंने कहा ओहो इंडिया तो मर्जी हो जाए, हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करना। एक सिंगल फोन कॉल में हमने उनके मुंह के ऊपर तमाचे मारे हैं। वॉशिंगटन के अंदर ये लैंग्वेज सुनने की आदत नहीं है भाई। आपने हमेशा देखा होगा कि कंट्रीज उनको रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज ट्रंप साहब ये मत करो। ये जो सर्गियो गौर यहां पर भाग कर आए हैं भारत में, वो ऐसे नहीं आए, इस फोन कॉल के बाद आए हैं। वो ना सिर्फ ये कि अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं बल्कि वो पूरे यूरोप में बेच रहे हैं, जो कि बेसिकली अमेरिका की मंडी थी। वहां अमेरिकी तेल जाता था, जहां पर अब रशियन ऑयल जो है वो भारत के थ्रू जो है वो। हमारे जयशंकर जी कॉल करें और दुनिया चेंज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और आज जो जयशंकर जी ने किया है ये याद रखेगा अमेरिका। एक कॉल और सारा कुछ तहस नहस कर दिया। उनको ये नहीं पता लगा कि यार जयशंकर जी बोल किस लैंग्वेज में पढ़े हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उन्होंने फोन उठाया। पूरी की पूरी जो हवा थी रूम के अंदर वो हैवी हो गई। ये हैप्पी न्यू ईयर का तरीका है जयशंकर जी का। अमेरिका समेत कई ममालिक हमसे कुछ हवाले से इतना परेशान है कि यार लोग आके स्लिप हो जाते हैं, लोग आके कुछ ममालिक कहते हैं आपके लोग आके यहाँ भीख मांगना शुरू होते हैं, कुछ लोग ये करना होते हैं वो, एंड दे हैव नंबर्स। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है। सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को और खुसूसी तौर पर अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को एक बड़ा झटका दिया है। सिर्फ विजिटर वीजा बल्कि जो इमिग्रेंट वीजा हैं वो भी फ्रीज कर दिए जाएंगे। कितने दिन के लिए ये कोई बात नहीं उन्होंने लिखी। लगता ऐसा है इसमें जो खबर जिस तरीके से आ रही है उससे ये पता चलता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए। फेवरेट फील्ड मार्शल के मुल्क के ऊपर वीजा प्रोसेसिंग बैन जो है वो लगा दिया गया है। इंडिया इसमें शामिल नहीं। दुनिया भर के, यानी आप समझ लें कि इस वक्त दुनिया भर के जो मीडिया आउटलेट्स हैं, जो टेलीविजन चैनल्स और पब्लिशिंग हाउस हैं, वो सब ये वाली खबर, इसकी डिटेल्स पब्लिश कर रहे हैं। वीजे उन्होंने बैन नहीं किए। 75 कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर ना सिर्फ विजिटर वीजा बल्कि जो इमिग्रेंट वीजा हैं वो भी फ्रीज कर दिए जाएंगे। भारत जिसको ट्रंप सुबह शाम टैरिफ की धमकियां देते हैं, कभी कोई बात करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, उस भारत को जो है उन्होंने उस लिस्ट में नहीं रखा है जो कि वीजास जो कैंसिल किए गए हैं और वीजास जो अब सस्पेंड किए गए हैं जिन 75 कंट्रीज के, उसमें बहरहाल भारत का नाम नहीं है। टेररिज्म रिलेटेड सरगर्मियों की बात नहीं कर रहा अभी, बाकी जो कि इनकी इकोनॉमी पे बोझ बनते हैं, वहां पे गैर कानूनी अंदाज में सेटल होना, ये वो चीजें जिनकी वजह से सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि कोई और कुछ और ममालिक भी हमसे बहुत नाला है और हमें कम्युनिकेट कर चुके हैं कि साहब आप इस मामले को बेहतर कीजिए वरना हम वीजा पॉलिसीज को रिस्ट्रिक्ट मजीद करेंगे आपके साथ। बेशक हमारा आपसे ताल्लुक बहुत अच्छा है लेकिन ये हमारी मैशत पे बोझ बनते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के वीजे बैन कर दिए गया है कि यूएस ने 75 कंट्रीज दुनिया के ऐसे हैं जिनका वीजा पॉज कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। पाकिस्तान के लिए जो है अमेरिका ने जो 75 कंट्रीज के वीजा जो है जो सस्पेंड कर दिए हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और सुनने में यह आया है कि उसमें भारत का नाम नहीं है। इंडिया जिनके साथ झड़प के बाद वो 5 सितारे लगाने में कामयाब हुए, फील्ड मार्शल बनने में कामयाब हुए, वही आसिम मुनीर साहब का जो मुखालिफ मुल्क इंडिया है उसका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में। 75 देशों के लोग अब अमेरिका नहीं जा पाएंगे। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, रूस, अफगानिस्तान, ब्राजील, सोमालिया जैसे देश शामिल। इंडिया के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब वो फिर धमकियां दे रहे हैं, इतने कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, इतने कैंप इधर हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और हम जो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ को हमने पंक्चर कर दिया। मतलब अपने ऑडियंस के सामने खुद ही जज हैं, खुद ही ज्यूरी हैं। मुश्किलात वीज़ा-वी अमेरिका बढ़ने वाले हैं, कम नहीं होने वाले, और इसलिए वो पाकिस्तान के साथ फिर पंगा लेगा ताकि पब्लिक ओपिनियन को अपनी तरफ साथ रखे। जिसने सीज फायर का क्रेडिट बार बार लिया उसके होते हुए भी पाकिस्तान से पंगा लेने की जरूरत नहीं, वो 2-4 दिन का पंगा होगा ना। वो फिर डोनाल्ड ट्रंप कहेगा मैंने रोक करने को मजबूर दिखता है कि इस ढांचे में भारत की अनुपस्थिति खुद इस संस्था की वैधता पर सवाल खड़े कर रही है और इसी स्वीकारोक्ति के साथ एक और शब्द अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में गूंजता है, माफी।
यह कोई औपचारिक प्रेस स्टेटमेंट वाली माफी नहीं है, बल्कि रणनीतिक स्तर पर यह मान लेना कि भारत के साथ अतीत में दबाव की राजनीति, नैरेटिव कंट्रोल और चयनात्मक साझेदारी की जो नीति अपनाई गई वह अब टिकाऊ नहीं रही। अमेरिका आज यह देख रहा है कि जब उसने भारत पर ऊर्जा खरीद, रक्षा सौदों या भू राजनीतिक खेमेबंदी को लेकर दबाव बनाया, तब भारत ने न तो सार्वजनिक टकराव चुना और न ही आत्मसमर्पण। भारत ने चुपचाप अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लिए और वही फैसले आज भारत को उस स्थान पर ले आए हैं जहां उसकी सहमति के बिना वैश्विक समीकरण अधूरे लगते हैं। इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन हो, ग्लोबल साउथ की आवाज हो या बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का प्रश्न, हर जगह भारत एक निर्णायक फैक्टर के रूप में उभर कर सामने आया है। और यही वह बिंदु है जहां अमेरिका को यह समझ आ गया कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर जैसी निर्णायक शक्ति आज भी 20वीं सदी के ढांचे में बंद रही तो यह संस्था केवल घोषणाओं का मंच बनकर रह जाएगी। इसलिए वर्तमान कूटनीतिक परिदृश्य में अमेरिका का भारत से माफी मांगने का भाव किसी भावनात्मक कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि रणनीतिक यथार्थ की स्वीकृति है। अमेरिका यह मान रहा है कि भारत को वर्षों तक भविष्य की शक्ति कहकर वर्तमान के निर्णयों से दूर रखना एक भूल थी और उसी भूल को सुधारने का सबसे ठोस तरीका है भारत को वेटो पावर के साथ निर्णय निर्माण की मेज पर बैठाना। ध्यान दीजिए, यहां शब्दों का चयन महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेटो पावर पर बात करना केवल सीट बढ़ाने की चर्चा नहीं है, बल्कि उस अधिकार को साझा करने की चर्चा है जो युद्ध, शांति, प्रतिबंध और हस्तक्षेप जैसे निर्णयों की दिशा तय करता है। और अमेरिका को अब यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि भारत ने बिना वेटो पावर के भी जिम्मेदार शक्ति के रूप में व्यवहार किया है। उसने कभी इस मंच का उपयोग ब्लॉक राजनीति के लिए नहीं किया, उसने कभी वैश्विक अस्थिरता को बढ़ाने वाले कदम नहीं उठाए। और यही व्यवहार अमेरिका के लिए यह तर्क बनता है कि अगर किसी नए देश को वेटो पावर दी जानी है तो भारत उसका सबसे स्वाभाविक दावेदार है। वर्तमान समय में बैक चैनल बातचीत के संकेत बताते हैं कि अमेरिका इस मुद्दे पर सार्वजनिक जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि वह जानता है कि वीटो पावर पर खुली राजनीति प्रतिरोध भी पैदा करेगी। इसीलिए यह प्रक्रिया संस्थागत सुधार, प्रतिनिधित्व और विश्वसनीयता के शब्दों में आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन मूल संदेश साफ है कि अमेरिका अब भारत के वेटो अधिकार पर आपत्ति करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि वह इसे वैश्विक स्थिरता के लिए आवश्यक मानने लगा है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि यह उन वर्षों का परिणाम है जब भारत ने किसी भी दबाव के सामने अपने निर्णय तंत्र को गिरवी नहीं रखा। और आज उसी स्वतंत्र निर्णय क्षमता ने भारत को इस बातचीत के केंद्र में ला खड़ा किया है। अमेरिका के लिए यह समझना भी जरूरी हो गया है कि अगर भारत को वेटो पावर के दायरे से बाहर रखा गया तो भारत समानांतर मंचों को मजबूत करेगा और वह स्थिति संयुक्त राष्ट्र के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण होगी। इसलिए वर्तमान समय की यह कहानी किसी एक प्रस्ताव की नहीं, बल्कि उस मूक स्वीकारोक्ति की है जिसमें अमेरिका यह मान रहा है कि भारत अब नियमों का पालन करने वाला देश भर नहीं, बल्कि नियमों के निर्माण में हिस्सेदार बनने की क्षमता रखता है। और यही वह बिंदु है जहां माफी और वेटो पावर एक ही वाक्य में आते हैं, क्योंकि माफी अतीत की भूलों की है और वेटो पावर भविष्य की साझेदारी की। और इस पूरे घटनाक्रम में भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसने न तो इस मुद्दे पर सार्वजनिक मांग की और न ही आक्रामक अभियान चलाया। उसने बस अपने आचरण से यह साबित किया कि वह वीटो पावर का दुरुपयोग नहीं, बल्कि संतुलित उपयोग करेगा। और शायद इसी भरोसे ने अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर किया कि भारत को वेटो अधिकार देना जोखिम नहीं, बल्कि निवेश है। एक ऐसा निवेश जो संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता को आने वाले दशकों तक बचा सकता है। और यही कारण है कि वर्तमान समय में जब दुनिया अस्थिरता, युद्ध और ध्रुवीकरण से जूझ रही है, तब अमेरिका और भारत के बीच वेटो पावर को लेकर चल रही यह शांत लेकिन गहरी बातचीत वैश्विक राजनीति की सबसे बड़ी अंडरकरंट बन चुकी है। दोस्तों, अमेरिका यह समझ चुका है कि अगर उसने भारत के साथ अपने बदले हुए रुख को
जो इंडियन यूथ है उसने डंका बजाया हुआ है, डंका बज रहा है इंडियन यूथ का इस वक्त पूरी दुनिया में। जितनी भी सीईओज हैं सब के सब इंडियंस हैं। आप देख लीजिए ना, सुंदर पिचाई से लेकर गूगल से लेकर और अजय बंगा और जितनी बड़ी टेक कंपनीज हैं इंडियन है। तो क्या आप समझते हैं कि वो बहुत नेशनलिस्ट है सब के सब? प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी एक लिस्ट इशू की है कि हम अमेरिका में रहने वाली, इस लिस्ट में इंडिया नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की है। ट्रम्प साहब की हमने इतनी चापलूसी की, हमने फर्में भी हायर कर ली। हैरत अंगेज तौर पर भारत को वीजा मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान जिसके के शहबाज शरीफ साहब लवली हैं, फील्ड मार्शल साहब ट्रम्प के दोस्त हैं, उसका नाम डाल दिया गया है जनाब इस लिस्ट में। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जर्मनी ये कह रहा है कि हमारे पास सबसे जो सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ इमिग्रेंट्स हैं वो इंडियंस हैं, और इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि और हमें इंडिया असर्ट कर रहा है। इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। तो बहुत क्लियर मैसेज जा रहा है हिंदुस्तान से अमेरिका की तरफ कि हम आपकी रखेल नहीं हैं, हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। बड़ी बात है, इंडिया बज नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी बिल्कुल पीछे हटने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। आप मोदी को झुका नहीं सकते। जितना भी मीडिया है अमेरिका का ये भी सवाल पूछ रहा है जो कि ट्रंप के खिलाफ है, वो ट्रंप से पूछ रहा है कि हमने इतने साल लगाए, इतनी दहाइयां लगाई भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करने के लिए, तो अब ये एकदम से इस किस्म का जो टैरिफ आपने लगा दिया, इससे क्या हमारे जो मकासद हैं उसमें उसको जक नहीं पहुंचेगी? जब अमेरिका चीख चीख के कह रहा है भारत से कि रूस से दूरी इख्तियार करो, भारत ने उसका क्या जवाब दिया है आप देख के हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये ऐसा जवाब है जो शायद अमेरिका भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पूरी दुनिया को इस भारतीय जवाब ने हिला के रख दिया है। देखिए हिंदुस्तान ने अपने आप को जो प्रेजेंट किया वो तो सारी दुनिया ने तस्लीम किया। ये एक मुल्क है, उसकी इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री है, वो एक आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। वो अमेरिका के अंदर देखिए वो कहाँ तक उनका रसूख है, एकेडेमिया में क्या है, सिलिकॉन वैली में क्या है, तो उनका और बड़े बड़े जब ये इदारे हैं सारे, इनके ऊपर पहले नंबर पर ही तो दूसरे नंबर पे आपको नजर आ जाते हैं हिंदुस्तानी। तो वो एक $650 के उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं, तो वो एक इकोनॉमी ग्रोइंग, उसमें कोई शुबा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को क्या झटका लगा वो मैं आपको थोड़ा बता दें तो Russian air defense commanders claim that they have shot down a US-made F-16 fighter jet, not with another jet, but from the. Pakistan needs to understand कि everything is not about Pakistan. जस्ट बिकॉज आपके दो साइड पे दुश्मन मुल्क हैं डजंट मीन कि वो एक साथ हो जाएंगे और पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। बिकॉज सी यू हैव टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान है ही क्या, यू नो उन पाकिस्तान की भाषा क्या है, थोड़ी सी पश्तो ले ली, पर्शियन ले ली, थोड़ी सी हिंदी ले ली, बन गई उर्दू। पाकिस्तान कंट्री क्या है, थोड़ी सी लैंड इंडिया से ले ली, थोड़ी सी लैंड अफगानिस्तान से ले ली, बन गया पाकिस्तान। तो अब खैरात में जितना भी मिला है उससे खुश रहे। क्यों उछलना है इतना? पाकिस्तान इंडिया दोस्ती कर रहे हैं, अफगानिस्तान इंडिया दोस्ती कर रहे हैं, अफगानिस्तान इंडिया खैरात में मिला है, यारा को बताइए खैरात में मिला है पाकिस्तान के अंदर। उस दिन 2 बंदे तो बांग्लादेश के मारे गए करक के अंदर, खैबर पुख्तनख्वा के। तो ये वाली चीज करना कि जी ये सारे के नो, दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्यूट रॉन्ग। फिर आ जाते हैं दूसरी चीजों के ऊपर कि जी पाकिस्तान क्या है। जी पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, राइट? नहीं है। फ्रॉम लास्ट 78 ईयर्स हम हैं। अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि खैरात में मिला है। मतलब ये है उनका अपना फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट कह रहा है कि सवाल ये नहीं है कि अमेरिका क्या ईरान पर हमला कर सकता है या नहीं कर सकता। सवाल ये है कि क्या हमला करने के बाद जो एक चेन रिएक्शन शुरू होगा, जो मुसीबतों का एक चेन